जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: षट चक्रों का भेद तथा शक्तिपात को अलग अलग करके आपने बताया, जबकि देखने में दोनों एक ही हैं। गुरु महाराज, दोनों एक नहीं है। तनिक विचार करके देखो, शक्तिपात का संबंध केवल शक्ति की जागृति से है। भेद का अर्थ है शक्ति का सुषुम्ना में ऊपर चढ़ते हुए 6 चक्रों के पार निकल जाना। प्राय साधक साधन की प्रारंभ अवस्था में ही हिलते जुलते झूमते जीवन बिताकर समाप्त कर देते हैं। उनका चक्र भेदन होता ही नहीं। इसलिए ये दोनों विषय भिन्न हैं। जो गुरु शक्तिपात से शक्ति जागृति कर दे तथा सुषुम्ना में कुंडलिनी को ऊपर चढ़ाता हुआ 6 चक्रों का भेदन भी करवा दे, वही सदगुरु है। प्रश्न: गुरु शिष्य के कल्याण की भावना कब करते हैं? गुरु महाराज, दीक्षा समय। यही तो दीक्षा होती है। कल्याण की भावना के साथ ही गुरु की जागृत चित्त शक्ति शिष्य की चित्त शक्ति के साथ संयोग के लिए प्रसारित होने लगती है। गुरु का चित्त जितना अधिक निर्मल होगा, उतना ही शक्ति की गतिशीलता अधिक होगी। निर्मल चित्त में सुर असुर पक्षु पक्षी तथा मनुष्य सबके लिए सदैव मंगल कामना ही होती है। यदि चित्त में किसी के लिए अशुभ कामना हुई तो फिर निर्मलता का कोई अर्थ नहीं। प्रश्न: यदि किसी साधक की क्रिया अत्यंत तीव्र हो जाए तो क्या वह स्वयं अपना आप का निग्रह नहीं कर सकता? गुरु महाराज, अवश्य कर सकता है, किंतु किसी सीमा तक। यहाँ जो बात चल रही है वह ये है कि यदि अत्यंत तीव्र क्रिया होने पर साधक स्वयं निग्रह ना कर सके, तभी गुरु के निग्रह करने का प्रश्न पैदा होता है। अपने आप पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य, जिसे स्वयं निग्रह भी कहा जा सकता है, प्राय साधकों में होता ही है या धीरे धीरे विकसित हो जाता है। प्रश्न: अनुग्रह तो समझ में आता है कि गुरु शक्ति प्रसारित होकर शिष्य में जाती है, किंतु निग्रह किस प्रकार हो जाता है? गुरु महाराज, निग्रह तथा अनुग्रह दोनों ही गुरु की संकल्प दोनों ही गुरु की संकल्प शक्ति ही कार्य करती है। अनुग्रह में यदि क्रियाएं आरंभ होने का संकल्प होता है, तो निग्रह में क्रियाओं पर नियंत्रण करने का। दोनों अवस्थाओं में गुरु की चित्त शक्ति को शिष्य की चित्त शक्ति के संपर्क में आना पड़ता है। संकल्प में जितना वासना का मिश्रण कम होगा, उतना ही संकल्प में कार्य सिद्धि की शक्ति अधिक होगी। गुरु चूंकि वीतराग होता है, शिष्य की मंगल कामना के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं होती, इसीलिए संकल्प शक्ति भी अधिक बलशाली होती है। जगत की उत्पत्ति ही संकल्प के अधीन हुई है, किंतु ईश्वर में कोई वासना कोई कामना नहीं थी, केवल शुद्ध ज्ञान था। इसलिए संकल्प से ही इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। वही संकल्प शक्ति जगत के कण कण में तथा जीव के रोम रोम में व्याप्त है। उसी संकल्प शक्ति से ही जगत का कार्य व्यवहार चलता है, किंतु जीव अपने अभिमान तथा वासनाओं से ईश्वरीय शक्ति को दूषित करता है। इसमें कामनाओं तथा स्वार्थ का मिश्रण हो गया है, जिस कारण उसका अनुकूल परिणाम नहीं आता। यदि कभी गुरु के चित्त पर भी कामनाओं का साम्राज्य हो, तो उसकी संकल्प शक्ति भी कुंठित हो जाती है, जिससे उसकी निग्रह की सामर्थ्य प्रभावित हो जाती है। किंतु यहाँ गुरु का अर्थ हम सदगुरु ले रहे हैं, जिसका सत स्वरूप ईश्वर के साथ संबंध संपर्क है। प्रश्न: तो ईश्वरीय संकल्प शक्ति को प्रकट करना साधन का प्रयोजन है?
गुरु महाराज। साधन का प्रयोजन ईश्वर की कृपा को प्रकट करना, ईश्वर को ही प्रकट करना तथा उसमें समा जाना है। किंतु जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से पूर्व उसका प्रकाश आकाश में फैल जाता है, उसी प्रकार ईश्वर के प्रकट होने से पूर्व उसके गुणों तथा प्रभाव से चित्त रूपी आकाश भी सर्वत्र प्रकाशित हो जाता है। उन गुणों में संकल्प शक्ति भी एक है, जिसके अधीन ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। जय गुरुदेव।